हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 2 अ हेल्पिंग हैंड। हम पहुंच चुके थे जब उसके टीचर ने सैमुअल ने पूछा था बच्चे से कि क्या अभी भी तुम्हारे सिर में दर्द है, तो उसने बोला स्लाइटली सर, थोड़ा सा। आगे स्वामीनाथन वेंट टू हिज सीट विद अ ब्लीडिंग हार्ट। ये सुन के उसका दिल पसीज गया। ब्लीडिंग हार्ट मतलब कि उसका दिल नर्म हो गया है देखकर। He had never seen a man so good as Samuel. उसने इससे अच्छा इंसान कभी नहीं देखा जितना जो है सैमुअल लग रहा था उसे उस वक्त। The teacher was inspecting the home lesson, मतलब कि होमवर्क चेक कर रहे थे टीचर, मतलब कि सैमुअल, which usually produced, जो कि आमतौर पे कैसे जाता था, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन इंप्रेशन, मतलब कि अगर स्वामीनाथन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीन्स ऑफ ग्रेट वायलेंस, कि स्वामीनाथन को लगता था कि उसमें बहुत ज्यादा मारपीट होती है। Notebooks would be flung at faces, boys would be abused, caned and made to stand up on benches. के नोटबुक उछाले जाएंगे, फ्लंग का मतलब कोई चीज ऐसे फेंक देना बिना देखे हुए के, ठीक है, और बॉयज को जो है अब्यूज किया जाएगा, पीटा जाएगा, केंड किया जाएगा, मतलब कि उससे क्या कहते हैं, डंडे से मारा जाएगा उन्हें, और खड़ा रखा जाएगा बेंचेस पे। देखिए अब्यूज जो है, अब्यूज का मतलब जो है होता है, लोग समझते हैं कि इसका मीनिंग होता है गाली देना या फिर गाली दे दिया किसी को, पर अब्यूज का मतलब होता है किसी से बुरा बिहेव करना, चाहे उसे पीटना, चाहे जो है उसका गलत फायदा उठाना, या फिर जो है मतलब कि डिसऑनेस्ट रहना उससे कहीं ना कहीं, या फिर उसका जो है कोई ना कहीं हक ले लेना, उसी का मतलब अब्यूज कर दिया। जैसे कहते हैं ना, यू अब्यूज्ड योर पावर्स, मतलब कि तुमने अपने ताकतों का गलत फायदा उठाया। तो अब्यूज का मतलब होता है कि किसी चीज के साथ गलत तरीके से बिहेव करना, जैसे उसके साथ नहीं किया जाना चाहिए था। आगे बोल रहे हैं सैमुअल, बट टुडे सैमुअल अपीयर्ड टू हैव डेवलप्ड मोर टॉलरेंस एंड जेंटलनेस, पर आज जो है वो काफी दयालु टाइप का लग रहा था, और काफी टॉलरेंस मतलब झेल लेने वाला, टॉलरेंस का मतलब जो झेल जाए, मतलब कि इतना बर्दाश्त कर ले कि बच्चों ने नहीं करा, और जेंटलनेस मतलब एक तरह से सभ्य लग रहा था, या फिर कहें तो जेंटलनेस का मतलब होता है कि मारपीट नहीं करे, बिल्कुल सभ्य तरीके से इज्जत के साथ सारी चीजें कर रहा था। He pushed away the bad books. He almost thanked God for the chance. अब ये देखकर जो है ना क्या करा बच्चे ने, स्वामीनाथन ने अपनी बुक जो है छुपा दी, नोटबुक मतलब अपनी, और फिर थैंक करने लगा गॉड को कि अब मुझे चांस मिल गया, अब मेरी पिटाई हो जाएगी, अब मेरी बात सच हो जाएगी। देखिए माय डिक्शनरी में क्या बोल रहे हैं, ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी की बेइज्जती करना। ग्रीव्ड का मतलब सैड, ठीक है, अफसोस कर रहा है। ब्लीडिंग हार्ट का मतलब होता है समवन हु फील्स काइंडनेस फॉर अ पर्सन, किसी के लिए जो है बहुत ज्यादा दिल का पसीज जाना, दिल का जो है नर्म पड़ जाना। ठीक है, आप जो है जितना मैंने पढ़ा है वो आप रिवाइज कर लीजिए, कोई इसमें डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और वर्ड मीनिंग जो भी मैंने बताए हैं उन सबको आप लिख लीजिए, या फिर जो भी आपको नए वर्ड्स इसमें से लगे देखने के बाद, मैंने सबके मीनिंग बता दिए आपको, वो आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। वो मैं चेक करता रहूंगा टाइम टू टाइम, आपसे पूछता रहूंगा कि ये वर्ड मीनिंग आपने सीखे तो याद है या नहीं। ठीक है, तो ये सब लिखते रहिएगा जो आपको जो है मुश्किल लग रहे हो, या फिर जो वर्ड्स की मीनिंग आपको ऑलरेडी ना पता हो, सिर्फ वो लिखिएगा। ठीक है, भले ही वो 2-3 वर्ड्स ही क्यों ना हो, पर वो आप लिखिए जो आपको नहीं पता। मैं तो बहुत सारे वर्ड्स लिखाऊंगा, कुछ बच्चों को कुछ आते होंगे, कुछ बच्चों को कुछ वो नहीं आते होंगे, जिनको नहीं आते थे वर्ड वो लिख लें उसे और याद करें। मैं पूछूंगा कुछ भी उनमें से, ठीक है, जो उन्होंने नोटबुक में लिखे होंगे ना वही पूछूंगा, और उसके अलावा बीच में से ही पूछ लूंगा मैं जब टेस्ट का टाइम आएगा।